नवचेतन सत्यावास पहुंचा है आज थाना भवन में लाला लाजपत राय कन्या इंटर कॉलेज, जहां की प्रधानाचार्य हैं पूजा मलिक जी। विद्यालय बहुत पुराना है। मेरी जानकारी के अनुसार ये विद्यालय 60 के दशक में शायद बना होगा, 1960 में। और तभी अपनी बिल्डिंग नहीं होती थी, बाजार में एक धर्मशाला होती थी, धर्मशाला में इसको चलाया गया था। थाना भवन की बालिकाओं की चिंता करने वाले डॉक्टर सोमदत्त और कुछ लोगों ने इस विद्यालय को प्रारंभ किया। और शुरू में इसमें एक लेडी थी बड़ी दबंग, फातिमा जी, उनको प्रधानाचार्य बनाया गया। उसमें कमरे या स्थान बहुत कम था और धीरे धीरे इसको फिर बड़े स्थान पर, जहाँ अब उपस्थित हैं, वहाँ पर स्थानांतरित किया गया। बीच में बहुत लंबे समय तक अलग अलग लोग, अलग अलग महिलाएं यहाँ की प्रधानाचार्य रही हैं। आज पूजा मलिक यहाँ की प्रधानाचार्य हैं। इनसे जानकारी करते हैं कि विद्यालय को कैसे चला रही हैं। बहुत अच्छा विद्यालय आपका चल रहा है। एजुकेशन में हर बोर्ड में आप सर्विस कर चुकी हैं। इन्हीं के मुख से जानना चाहेंगे कि आप कौन से साल में अध्यापन कार्य में आई हैं। पूजा मलिक जी। धन्यवाद सर, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि एजुकेशन के क्षेत्र में मुझे कार्य करने का भगवान के द्वारा एक सुंदर अवसर मुझे प्रदान किया गया जी। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरा आपसे परिचय लगभग 20 वर्षों से है। और आप जैसा कि जानते हैं कि मैं इस क्षेत्र में लगभग 20 वर्ष पूर्व 2004 से कार्यरत हूँ जी। और मेरा अनुभव तीनों विभागों में रहा है। सीबीएसई विभाग में भी कार्य किया है, जूनियर बेसिक में भी कार्य किया है और आज मैं माध्यमिक में एज ए प्रधानाचार्य कार्य कर रही हूँ जी। और बालिकाओं के लिए तो विशेष तौर पर ये एक वरदान है कि इस जगह पर मुझे एक टीचर के रूप में, एक अध्यापिका के रूप में, एक प्रधानाचार्य के रूप में, एक अभिभावक के रूप में कार्य करने का सुंदर अवसर मिल रहा है। आपको मैं बीच में रोकता हूँ जी। आपने अध्यापन कार्य से प्रारंभ किया जी और आज प्रधानाचार्य। जी। अध्यापन में और प्रधानाचार्य में आप क्या फर्क मानती हैं? देखिए, अध्यापन व्यक्ति का व्यक्तिगत हो जाता है, लेकिन जो प्रधानाचार्य के रूप में जो कार्य होता है वो सबको समूह में लेकर एक टीम के रूप में कार्य करने की शैली आपके अंदर प्रदान करता है। वह शैली एक परिवार की तरह से होती है जिसमें परिवार के हर व्यक्ति को बांधकर हमें चलना होता है। इसलिए प्रधानाचार्य के दायित्व के रूप में बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। कभी कभी कुछ विद्यालय की अध्यापिकाएं या अध्यापक एक राजनीति करने लगती है, जी। प्रधानाचार्य का विरोध करने लगती हैं या ग्रुप बन जाते हैं। जी। क्या आपने यहाँ भी ऐसा कुछ है? ऐसी कोई स्थान नहीं है इस भूमंडल पर जहां पर राजनीति ना हो। परिवार भी होते हैं, वहां भी आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन परिवार परिवार होता है और परिवार के रूप में जब आप एक मुखिया के रूप में कार्य करते हैं तो आपका मुख्य दायित्व यही हो जाता है कि हर व्यक्ति की समस्याओं को सुने और उनका निराकरण करने का प्रयास करें। अध्यापन में बिल्कुल साफ सुथरा आचरण आप रख सकते हैं। जी। सीधा पढ़ाई का काम है, बच्चों को पढ़ाना है जी। और उनकी समस्याओं को निवारण करना है। जी। लेकिन प्रधानाचार्य को मैनेजमेंट के साथ, टीचर के साथ, बच्चों के साथ एक सामंजस्य बनाना है। जी। झूठ सच भी बोलना है। जी। तो उसका सामना आप कैसे करते हैं? जब आप आंतरिक रूप से पूरी तरह से अपने कार्य के प्रति समर्पित होते हैं तो आपके भीतर का जो अनुशासन है वो आपको हिलने नहीं देता, डुलने नहीं देता है। वही आपको वो ताकत देता है, वही आपको वो क्षमता प्रदान करता है कि आप उस समस्या से उबर जाते हैं। आपकी रुचि योग में भी बहुत है। जैसे कि मैं जानता हूँ आपके टेबल पर एक अरविंदाचार्य जी का भी फोटो रखा है। जी। इनसे क्या सीखने को मिला? देखिए, बहुत सारे योगाचार्य हमने पढ़े हैं, जाने हैं। मैं महर्षि श्री अरविंद से इसलिए ज़्यादा प्रभावित हूँ क्योंकि इन्होंने यह नहीं कहा कि ये जगत मिथ्या है, इन्होंने कहा कि संपूर्ण जीवन ही योग है। आप अपने कार्य के द्वारा भी योग करके उसको भगवान को समर्पित कर सकते हैं। भागना हमारा इस जगत से उद्देश्य नहीं है। कुछ लोग कर्म के द्वारा योग करते हैं, कुछ लोग मन से योग करते हैं और कुछ लोग भक्ति के द्वारा योग
करते हैं। तो योग ये का व्यक्ति चैप्टर के खैर ऊपर हम आगे लेंगे, किसी जी, और इंटरव्यू में आपसे लेंगे। बिल्कुल। हम विद्यालय पे ही आते हैं। जी, विद्यालय को चलाने में किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? विद्यालय के महत्वपूर्ण 3 हिस्से हैं, जैसा कि हम समझ पाएँ। जी। एक विद्यालय का प्रशासन स्तर, हुँ, दूसरा अभिभावक के स्तर पर और तीसरा प्रबंध तंत्र। जी, अगर इन तीनों में सामंजस्य है, तो विद्यालय अपनी चरम सीमा पर पहुँच सकता है। अधिकांशतः विद्यालयों में पाया है कि जो प्रशासन स्तर है विद्यालय का और जो प्रबंध तंत्र है, कई बार वहाँ बहुत द्वंद्व होते हैं। हुँ, उनमें अगर सामंजस्य बना रहे तो विद्यालय में छात्रों का और अभिभावकों का जो सहयोग मिल पाएगा ना, जी। उसकी आप कल्पना से परे होती हैं वो चीज़ें और उसका रिफ्लेक्शन रिजल्ट के रूप में आपके सम्मुख आता है, मैनेजमेंट का सहयोग मिलता है, मिलता है। मेरी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, बहुत कार्य किसका हमारे काम में मतलब अध्यक्ष सहायता का करती या है। सचिव का, किसका ज़्यादा मिलता है? हमारी पूरी प्रबंध समिति हमें बहुत सहयोगात्मक रूप में हमारा साथ देती है, तभी जी। शायद हम इतने अच्छे तरीके से, इतने स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर पा रहे हैं। आपके यहाँ भी बच्चे कितने हैं टोटल? मेरे यहाँ लगभग मेरी 1600 के आसपास बेटियां हैं, जो जी। इस समय अध्ययनरत हैं विद्यालय के अंदर। कभी जिला स्तर पे या यूपी स्तर पे कोई मेरे पद पिछले मिलता है? 2 वर्ष से मेरी बेटियां जिला स्तर पर माध्यमिक शिक्षा का जो बोर्ड का जो परीक्षा होती है, उसमें चयनित हुई हैं। हाँ, इस वर्ष थोड़ा-सा ऐसा रहा है कि मेरी बच्चियां सेलेक्ट नहीं हुई, लेकिन पिछली कई 2 दशकों जी। से ये देखा जाए तो कई बार वो चयनित हुई हैं। इस बार चयनित ना होने का कोई विशेष कारण रहा? इस बार चयनित ना होने का कारण तो वो ख़ास नहीं है। कुछ बच्चियां जो हमारी बहुत ज़्यादा अच्छे स्तर पे पढ़ाई कर रही थी, फिजिक्स की थोड़ी-सी समस्या आई है। हुँ, फिजिक्स का जो इस समय रिज़ल्ट रहा है, वो जी, थोड़ा-सा गड़बड़ रहा है। वो शायद हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास में अध्यापक की कमी रही है, उस वजह से हमारी बच्चियां पिछड़ी हैं। लेकिन मेरे विषय में या दूसरे और विषयों में बच्चों ने 95 प्लस भी जी। मार्क्स सिक्योर किए हैं। जैसे विद्यालय में देखा जा रहा है पूरे देश में जी, कि सभी के लिए शिक्षा ज़रूरी या सबके लिए फ्री शिक्षा भी हो रही है। जी। तो क्या अभिभावक इच्छा से भेजता है या उसकी रुचि कोई पढ़ाने में बच्चों को नहीं है, वो ज़बरन बच्चे आ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत बेकार जा रही है? देखिए सर, किसी भी बच्चे को, किसी भी छात्र या छात्रा को आप ज़बरदस्ती विद्यालय नहीं भेज सकती। हुँ, जब विद्यालय हमने जॉइन किया था यहाँ, उस समय संख्या बहुत कम आती थी, हुँ, अनुपस्थिति ज़्यादा रहती थी। हुँ, अब मेरे बच्चे में ये होड़ रहती है, वो चाहता है कि वो रोज़ आए। हुँ। छुट्टी अगर 4 दिन हो जाती है, तो वो आकर मुझसे कहते हैं, मैडम कोई ऐसा नहीं है कि हम बीच में आ जाएँ, 4 मतलब घंटे ही की अभिभावकों क्लास। की रुचि भी पूरी है। हर अभिभावक ये चाहता है कि मेरी बेटी हुँ, मेरा नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन जी, करे, मेरे परिवार को उच्च स्तर पर लेकर जाए, मेरी आर्थिक स्थिति में मेरी सहायता करे। आज के समय में कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को ऐसा नहीं है कि जो ना पढ़ाना मतलब चाहे। अभिभावकों की बालिकाओं में भी रुचि बढ़ी है। बालिकाओं में बेहद रुचि बढ़ी है, महिला सशक्तिकरण हो रहा है, बालिकाएँ चाहती हैं कि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हों और केवल बेटियों के पास यही एक समय होता है, जो हुँ, पढ़ाई के द्वारा वो अपने आप का स्वच्छंद जीवन, आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त कर सकती बात हैं। स्वच्छंदता की आई, जी, तो कभी ऐसा भी कोई मामला सामने आया कि जो इतनी स्वच्छंद होगी कि जो किसी के साथ भागने की स्थिति में आ गई हो? देखिए चीज़ें अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। हम विद्यालय के मंदिर में अच्छी ही बातें सिखाते हैं। क्या होता है, क्या नहीं, वो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी चीज़ें अलग हो जाती हैं। नहीं, कभी ऐसा केस सामने आए तो उसका ऐसे तो आते हैं, बहुत बार हमें कोर्ट में भी जाना पड़ता है। ऐसे अभी लगभग 1.5 वर्ष पूर्व हमें कोर्ट में जाना पड़ा। पहली बार हमने कोर्ट का, न्यायालय का हुँ, सामना किया, जिसमें हमने बच्चे के विषय में गवाही दी। वो बहुत वर्षों पुराना किस्सा अच्छा, था, क्योंकि बच्चों के विषय में इसलिए जाना पड़ता है, जब जी, उनकी शादियाँ हो जाती हैं, उन हुँ, पे दहेज के आरोप-प्रत्यारोप जब किए हुँ, जाते हुँ, हैं, तो उस स्थिति में हमें बालिका की जो डेट ऑफ बर्थ है, उसको वेरीफ़ाई करने के वेरीफ़ाई। लिए जाना पड़ता है। तो इस तरह से हमारी बेटियों के नहीं, मेरा संदर्भ में दूसरा मुझे पक्ष जाना है पड़ता है। कि कुछ बालिकाएँ जी, वैसे तो माता-पिता ज़िम्मेदारी के नाम पर तो माता-पिता देखते हैं, जी। लेकिन जब वो लव की और शादी की बात आती है तो वो किसी के साथ भाग खड़ी होती है। हाँ जी, तो ज़रा-सी देर में वो सारी बातें भूल जाती है। जी। तो ऐसा केस कोई सामने आया? हाँ, ऐसे आए हैं, अभी 2-3 हफ्तों पहले की ही बात है। एक जी, बच्ची को किसी एक
40 वर्ष के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बहलाया फुसलाया, वो उसके साथ चली गई, क्योंकि बच्चियां तो बड़ी फूल सी होती हैं, उन्हें तो बहलाया फुसलाया जा सकता है। और जब उन्हें स्नेह प्रेम नहीं मिलता है, उन्हें अटेंशन नहीं मिलती है, तो वो बच्चियां इस कदम की ओर बढ़ जाती हैं। तो आप क्या करते हैं ऐसे केस में? ऐसे केस में अधिकांशतः तो ये पाया गया है कि माता-पिता उन्हें आगे पढ़ाने का सुअवसर नहीं देते हैं, और अगर कहीं कोई लगता है कि भई उसके अंदर बदलाव की कोई गुंजाइश है, तो हम उसे अपनी तरफ से आगे बढ़ने का जी, बहुत बढ़िया। देते हैं। संस्कारिक शिक्षा के लिए भी आप कुछ करती हैं? जी, बिल्कुल। क्या? मेरे लिए सबसे पहली जो आवश्यकता है बच्चे के लिए, वो है संस्कार और सबसे बड़ा अनुशासन। जी। व्यक्ति को संस्कारी और अनुशासन में अगर होगा तभी वो पढ़ पाएगा, अन्यथा उस पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं जो संस्कारवान ना हो, जो आपको अनुशासन में रहना ना सिखाए। जब मैं खुद संस्कार के रूप में बात करती हूँ बच्चों से असेंबली में, पढ़ाई को लेकर, अनुशासन को लेकर, समय से अगर मैं पहुंचूंगी तो मेरे बच्चे पे एक इम्प्रेशन जाएगा कि मैडम समय से आती है। मैं जब कक्षा में समय से पढ़ाती हूँ तो बच्चे को देखकर ये लगता है कि मैडम कक्षा में आ रही हैं, तो 10 टीचर्स भी मेरे तैयार रहते हैं कि हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य जब पढ़ाने समय से जाती हैं, अपनी कक्षा में जाती हैं, तो हमें भी जाना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण अनुशासन और संस्कार, उसके बाद शिक्षा आती। अच्छी बात है, संस्कारिक शिक्षा हर विद्यालय में होनी चाहिए। जी। प्रेयर के समय या अलग कोई पीरियड तो संभव नहीं है इस समय, जब तक बोर्ड नहीं बनाएगा, लेकिन समय समय पे संस्कारिक शिक्षा के लिए, संस्कारिक शिक्षा के लिए आपको रखना चाहिए। जी। वो आप रखती भी हैं। जी। और अभिभावकों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरा बस अभिभावकों से यही अनुरोध है, बेटियां हैं हमारी, इन बेटियों को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मुकाम हमारा है, हमारा काम है। आप उसमें सहयोग करते रहें, समय समय पर विद्यालय में आके अपनी बेटियों की प्रगति रिपोर्ट अवश्य जांच लिया करें, ताकि उससे एक बच्ची के अंदर भी ये रहे कि हमारे माता पिता जाकर भी विद्यालय के अंदर शिक्षा के विषय में पूछा जा सकता है। धन्यवाद प्रधानाचार्य जी, आप बहुत अच्छा विद्यालय चला रही हैं और अभिभावकों का भी आप ध्यान रखती हैं, बच्चों का भी ध्यान रखती हैं। जी, धन्यवाद। थैंक यू।